स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे संक्रामक रोगों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संक्रामक रोग क्या होता है। ऐसे रोग जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है और वो कई माध्यम से पहुंचता है। जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे वायु द्वारा, भोजन तथा पेय पदार्थों द्वारा, कीट व अन्य जंतुओं द्वारा और संपर्क द्वारा। ऐसा रोग जो किसी व्यक्ति से, स्वस्थ व्यक्ति से, जैसे मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है और वो स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है, तो वो रोग क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर चला जाएगा। और फिर हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं और किसके कारण होते हैं और ये हमारे किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है रोगों का फैलना वायु के द्वारा। जैसे जो कोई संक्रमित व्यक्ति है तो वो वातावरण में जाता है या वायुमंडल में, जहाँ वो कहीं भी रह रहा है तो वो श्वसन क्रिया करेगा ही। और जब वो क्या करता है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं होती, उसमें रोगाणु भी होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो हवा में मिल जाते हैं और वहाँ पे जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, जब वो श्वसन क्रिया करता है तो वो उसके क्या होता है, श्वसन अंग में वो रोग चले जाते, रोगाणु चले जाते हैं और फिर उनके अंदर क्या करते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं। फिर उसके बाद है भोजन तथा पेय पदार्थों द्वारा। जो हम भोजन लेते हैं या जो जल पीते हैं या कोई भी पेय पदार्थ हो गया, वो भी क्या होता है, अगर वो शुद्ध नहीं होगा तो उसके अंदर रोगाणु होंगे। कोई भी जैसे फंगस हो सकता है और बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, तो वो हम अप्रत्यक्ष रूप से वो हमको दिखाई देते नहीं हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो वो हमारे भोजन के जरिए और पेय पदार्थों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रोग उत्पन्न कर देते हैं। उसके बाद है कीट व अन्य जंतुओं द्वारा। कुछ जैसे मक्खी हो गया, मक्खी को रोगों का वाहक कहा जाता है। जो मक्खी होती है वो कई रोगों को फैलाती है। उसके बाद है संपर्क द्वारा। संपर्क, जैसे मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है और वो कोई स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है, तो जो संक्रामक रोग होगा, वो जो पेशेंट होगा उससे स्वस्थ व्यक्ति में वो रोग चला जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग क्या होता है, कौन कौन से। चेचक हो गया, टाइफाइड, रेबीज, क्षय रोग और हेपेटाइटिस। सबसे पहले हम चेचक के बारे में पढ़ते हैं। चेचक किससे होता है, तो अगर आपको कोई भी बीमारी के बारे में लिखना है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि वो किस कारण होता है। उसका कारण कोई बैक्टीरिया है या वायरस है। तो जो चेचक बीमारी है वो वेरियोला नामक वायरस से होता है। और चेचक में क्या होता है, हमारे शरीर पे, हमारे त्वचा पे दाने निकल आते हैं, लाल रंग के दाने निकल आते हैं और 101 से 102 डिग्री बुखार हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो चेचक बीमारी होती है, इसको मतलब जितने दाने हमारे त्वचा पे दिखाई देते हैं उतना ही दाने क्या होते हैं, हमारे आंत में भी होते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो चेचक का रोगी होता है काफ़ी वो दुर्बल हो जाता है, क्योंकि वो भोजन का पाचन भी नहीं उसके शरीर में सही से हो पाता है। उसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड किसके कारण होता है, टाइफाइड इसके पहले हम चेचक पढ़े थे। चेचक दो प्रकार का होता है, एक छोटा चेचक छोटी माता के नाम से जानते हैं और एक चेचक के नाम से जानते हैं। तो जो छोटी माता होता है वो बीमारी वो थोड़ा सा मतलब कम समय के लिए होता है, 24 घंटे तक वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो चेचक होता है, जो वेरियोला नामक वायरस से होता है, ये काफ़ी क्या होता है, भयावह होता है। ये इसको ठीक होने में कई दिनों तक समय लग जाते हैं। और इसमें क्या करना चाहिए, मतलब जो रोगी होता है उसके संपर्क में जितनी भी वस्तुएं आ रही हैं या उसका जो वस्त्र होता है या उसका बेडशीट वगैरह, उसको क्या करना चाहिए, निःसंक्रमित करना चाहिए। उसको उसके कपड़े को गर्म पानी में धोने के बाद डिटॉल में भिगोकर रख देने के बाद उसको क्या करेंगे, धूप में सुखा देंगे तो वो निःसंक्रमित हो जाएगा। इसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड को मोतीझरा या मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं और ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है और इसको आंत ज्वर भी कहते हैं। जब जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड होता है तो उसके आंतों में सूजन हो जाता है और भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाता। और इसमें जो बुखार होता है वो जैसे 2 दिन ठीक रहेंगे, फिर तीसरा दिन ये बुखार पुनः जैसे हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। और ये क्या किसके द्वारा फैलता है, ये अशुद्ध जल के कारण फैलता है। जो अशुद्ध जल जो लोग ले लेते हैं
उनके शरीर में ये जो क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है, उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उनको क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है, टाइफाइड उनको बीमारी हो जाती है। इसके बाद है फिर रेबीज। रेबीज आप जानते हैं ये पागल कुत्ते के काटने से होता है। पागल कुत्ता जो होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी को कुत्ता काटता है तो ये देखेंगे कि वो कुत्ता कैसा है, पागल है या मतलब नॉर्मल कुत्ता है। पागल रहेगा तो क्या होगा, उसकी आंखें लाल लाल होंगी और उसका मुंह खुला होगा, उसके मुंह से लार टपकता रहेगा, उसकी जीभ निकली होगी, तो वो कुत्ता कैसा होगा, पागल होगा। अगर वो कुत्ता काटता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में जो रेबीज वायरस होते हैं वो पहुंच जाएंगे और वो क्या करते हैं, हमारे जो रेबीज वायरस होते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देते हैं, जिससे व्यक्ति पागल हो जाता है। और जब किसी को जैसे जो रेबीज का बीमारी हो जाता है तो कई लोगों में 6 महीने में, कई लोगों में 10-15 दिन में वो दिखाई देने लगता है, कई लोगों में 6 महीने में और कई लोगों में लगभग 5 साल लग जाते हैं ये बीमारी प्रकट होने में। और इसको अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो उसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। उस व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रो मतलब होता है जल और फोबिया मतलब डर लगना। इसके बाद है क्षय रोग। क्षय रोग क्या होता है, इसको टीबी भी कहते हैं, हम तपेदिक भी कहते हैं। और ये किससे होता है, ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। और ये क्या करता है, ये हमारे फेफड़े का रोग है। ये हमारे फेफड़े को क्या करता है, ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। और रेबीज क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और जो टाइफाइड होता है ये आंत को प्रभावित करता है। और जो चेचक होता है ये त्वचा को प्रभावित करता है। तो ये हमारे क्या करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है। और जब किसी को क्षय रोग हो जाता है तो उसको मतलब खांसी आती है और उसके बाद क्या होता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और फेफड़े संबंधी कई बीमारियां उसको हो जाती हैं। और इसके बाद क्या है, हेपेटाइटिस। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये हमारे लीवर को, यकृत को क्या करता है, प्रभावित करता है। और यकृत जो ग्रंथि है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और जो यकृत होता है इसके कई कार्य होते हैं, इसके बिना हमारा शरीर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जैसे उत्सर्जन का कार्य होता है। हमारे शरीर में जो अमोनिया बनता है जो बहुत ही क्या होता है, हानिकारक होता है, उसको ये यूरिया में चेंज करता है। और ये फूड स्टोरिंग का भी कार्य करता है। और फिर ये पित्त रस का निर्माण भी करता है। तो जब किसी भी व्यक्ति का जब यकृत ही प्रभावित हो जाएगा तो वो व्यक्ति, उसका जो व्यक्ति होगा उसका शरीर सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा। और हेपेटाइटिस 6 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और जी, 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी क्या होता है, खतरनाक होता है। और हमारे भारत में हेपेटाइटिस बी के ही रोगी अधिकतर दिखाई देते हैं। ये हो गया आपका क्या है, संक्रामक रोग हो गए। और ये किस अंग को प्रभावित करते हैं, ये त्वचा, चेचक त्वचा को, टाइफाइड आंत को, रेबीज तंत्रिका तंत्र को, क्षय रोग फेफड़े को और हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करने वाला रोग है। इसको जॉन्डिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस को पीलिया भी कहा जाता है, जॉन्डिस भी कहा जाता है। तो ये हो गए आपके संक्रामक रोग। और आप क्या करेंगे, इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू।